सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका खादिम मोज़ेस जूलियस। नाज़रीन, ये हमारा पहला ब्रॉडकास्ट है जो कि खुदा के खादिम रिको कॉर्टेस के साथ है। मैं आपको छोटा सा बताता चला जाऊँ कि खुदावंद के खादिम को खुदावंद पिछले 25 साल से खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, ख़ास तौर पर तौरेत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुदावंद ने इनको बहुत ही बड़ी नेमत ये दी है कि इनकी जो स्पेशलिटी है, ख़ास तौर पर खुदावंद ने जिनको खास मकाशवा दिया है, वो टेम्पल स्टडी पर दिया है। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी बाइबल स्टडी है वो भी टेम्पल स्टडी पर है और ये इसकी पहली एपिसोड है। सो इसी तरह हम मजीद भी एपिसोड्स जो सी वो बनाते चले जाएंगे। सो आप अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर हमें बताइएगा। और ख़ास तौर पे क्योंकि ये हमारी ब्रॉडकास्ट जो सी है, जो हमारे साथ खुदा के खादिम हैं रिको कॉर्टेस, ये अमेरिका से हैं और इन्होंने बहुत दफ़ा जो उनसे मुकद्दस सरज़मीन इज़राइल पे भी गए हैं और वहाँ पर जाके किंग सुलेमान के टेम्पल पर भी इन्होंने, वेस्टर्न वॉल पर भी गए, इन्होंने विजिट किया। सो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने इनको बहुत बरकत दी है और बहुत गहराई से जो है ये बातों को समझते हैं और समझाते हैं। और ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी जाते हैं और लोगों को टेम्पल टीचिंग के बारे में बताते हैं। सो नाज़रीन, आज हम एक जर्नल सी गुफ्तगू इनके साथ करेंगे और उसके बाद फिर मजीद हम चाहेंगे कि लोग आप अपने अपने सवाल ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करें तो आप लोगों के सवाल हम ज़रूर शेयर करेंगे। So thank you so much. First of all, Brother Rico Cortes, I would like to welcome to you in our first podcast show. So I'm very grateful to you that you have given me your precious time. So I Well, welcome to you in the studio of the Light TV channel. Thank you so much for inviting me. And I want to say hello to all the audience in Pakistan, and may the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob bless you. खुदावंद इब्राहिम इज़ाक का खुदावंद आप तमाम सुनने वाले को बड़ी बरकत दे। So, brother, is it possible for you that you can introduce about your ministry, Torah and Wisdom, a little bit to my audience? Sure. My name is Rico Cortes, and मेरा नाम रिको कॉर्टेस है I have a ministry that is called Wisdom in Torah Ministries. और मेरी जो मिनिस्ट्रीज का नाम है तोरा, विजडम इन तोरा, I have a master's in the ancient Near Eastern history. मैंने जो सी मास्टर्स की है वो एशियन जो सी हिस्ट्री है, उसमें जो सी तरीकी जो हिस्ट्री है उसमें मैंने मास्टर्स किया है। And also a bachelor's in biblical history. और मेरा जो बैचलर था वो बिब्लिकल हिस्ट्री में है। Now, my focus of study for the last 25 years have been the temple. मेरा जो खास तौर पे जो ध्यान है वो टेम्पल स्टडी के ऊपर है पिछले 25 साल से। I believe that the temple is critical in understanding our Bibles. मेरा यकीन है कि कई दफा टेम्पल स्टडी को समझना बहुत दफा मुश्किल हो जाता है बाइबल में। I've traveled to 38 countries. मैंने 30 ममालिक में अब तक सफर कर चुका हूँ। And I have students in over 50 countries right now. और 50 से ज्यादा मुल्कों के अंदर मेरे तालिब इल्म, मेरे स्टूडेंट जो से वो हैं मौजूद हैं। And I also teach in Spanish and in English. मैं स्पेनिश जुबान में और अंग्रेजी जुबान में भी तालीम देता हूँ। So my focus is teaching the Bible from a cultural, historical perspective. मैं जो सा आज जो से आपको तालीम दूंगा कि किस तरह से जो सफाती तौर पर या कल्चरली तौर पर हम जो से इसकी हिस्ट्री को जानना चाहेंगे बाइबल की टेम्पल स्टडी के ऊपर। I have been teaching the Torah, the 5 books of Moses. मैं जो से तौरेत में से समझाऊंगा जो मूसा ने किताब लिखी हैं। Since 1999. जब 1999 की बात है। There are 613 commandments in the Torah. कि जब 613 कवानीन जो से शरीयत के अंदर लिखे हैं। Out of the 613, 279 are directly linked to the temple. और उसमें से जो से 279 जो से हैं अहकामात हैं, उनका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो हैकल के साथ है। So 45% of the biblical commandments are directly connected with the temple. तो इनमें से 45% जो से अहकामात है उनका ताल्लुक जो से है वो बराह रास्त हैकल के साथ है। I also believe the temple is a representation of what Eden was on the earth. मेरा ईमान है कि जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो सी हैकल की जो नुमाइंदगी करती है वो उस बात की तरफ इशारा करती है।
So this is why my focus in my studies is the temple and the culture and the history. और इसीलिए मेरा जो ध्यान है, ज्यादातर फोकस है उस सकाफत के बारे में, कल्चर के बारे में, उस तरीक के बारे में है. You have another question? Go ahead. Yeah, okay. So why temple study is important for all of us, and what is the purpose of the temple study? Okay. So the importance of the temple is actually outlined for us in understanding the book of Genesis and the book of Exodus. कहते हैं कि खास तौर पे जो टेम्पल स्टडी है, इसका जो ध्यान है खास पैदाइश की किताब और खरूज की किताब की तरफ लेके चलता है. The temple represents the realm of life, where life exists and death has no authority over it. कहते हैं कि जो टेम्पल स्टडी है, इसका जो फोकस है वो हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है, इसका जो दारोमदार है. And we notice that Adam and Eve, हम देखते हैं कि जो आदम और हवा थे, when they sinned, death became part of humanity. तो जब उन्होंने गुनाह किया तो वो इंसानियत से दूर हो गए. So when you study the Bible and you research what it says, जब आप बाइबल स्टडी करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है. the whole purpose of God is to restore Eden again on the earth. क्योंकि खुदावन का तमाम जो सा प्लान था वो यही था कि किस तरह से मखलसी या बहाली जो सी है वो दोबारा से की जाए, और जो टूटा हुआ रिश्ता उसको दोबारा से बहाल किया जाए. Let me explain it to you. मैं आपको बताना चाहता हूं. The book of Genesis begins जब पैदाइश की किताब शुरू होती है the way the book of Revelation ends, और जब मकाशों की किताब पर खत्म होती है, with the garden. और उसमें बागे अदन का जिक्र है. The book of Genesis ends with the dispersion into Egypt. और जब हम देखते हैं कि किस तरह से पैदाइश की किताब में वो मिस्र में जाते हैं, And the book of Revelation begins with 7 churches that are scattered all throughout. और फिर हम मकाशों की किताब के अंदर देखते हैं कि किस तरह से 7 कलीसिया जो सी वो इतर बितर होती हैं. Then you have the book of Exodus. जब हम खरूज की किताब को देखते हैं, The book of Exodus begins with the exile of Israel in Egypt into slavery. और हम देखते हैं कि किस तरह से जो बनी इस्राएल कौम थी वो मुल्क मिस्र में गुलाम बन गई. Just like the way of Genesis ended with the children of Israel going into Egypt for slavery. जैसे ही हम पैदाइश की किताब को देखते हैं तो वो खत्म होती है और खरूज की किताब शुरू होती है, और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से वो मुल्क मिस्र में दाखिल होते हैं. But Exodus chapter 40 finishes the book with the tabernacle, temple, and the presence of God again restored in his tabernacle. और हम खरूज की किताब और उसके 40वें बाब के अंदर देखते हैं कि किस तरह से खुदावन जो है वो दोबारा से हैकल को बनाता है और उनको दोबारा से बहाल करता है. The scholars believe, and they say, and I agree, that the book of Exodus is a motif of returning back to Eden. क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर इस बात पर मुत्तफिक है कि जो खरूज की किताब और उसके 40वें बाब से खुदा का यही मकसद है कि किस तरह से जो से वो उनको बागे अदन में दोबारा से लाया जाए, बाहर उनके साथ रिश्ते को बहाल किया जाए. So the temple is what is called the microcosm of Eden. क्योंकि जो टेम्पल स्टडी है जो हैकल के बारे में, ये हमें बताती है इस बात को, to teach us how to return back to God. क्योंकि हम किस तरह से दोबारा उसके साथ अपने रिश्ते को बहाल कर सकते हैं, हम अदन में जा सकते हैं. In the temple you learn holiness, you learn क्योंकि जब आप हैकल के बारे में सीखते हैं तो आप सबसे पहली बात जो से सीखते हैं वो पाकीज़गी के बारे में सीखते हैं. You learn a protocol of how to approach God in a manner of respect and reverence. क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरह से आप खुदावन को इज्जत और जलाल देते हैं. The feasts are connected with the temple. क्योंकि ये तमाम की तमाम जैसी ईदें हैं, इनका ताल्लुक जो है वो हैकल के साथ है. The new moon is connected with the temple. जब नया चांद निकलता है तो इसका ताल्लुक हैकल के साथ है. The calendars are connected with the temple. क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर है वो भी जो है वो हैकल के साथ जुड़ा हुआ है. Even offerings and tithe are connected with the temple. क्योंकि जितने भी हम हदिये और नजराने खुदावन के हुजूर में लेके आते हैं वो तमाम के तमाम हैकल के साथ जुड़े हैं. Now, if you notice in the New Testament, अगर आप इस बात को गौर करें जो खासतौर पे नए नामे में है, many of the events of the Messiah Yeshua क्योंकि बहुत दफा
یہ اپنی زمینی زندگی میں took place around the temple, اور وہ ہمیشہ ہیکل کے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں around the feast days, اور خاص طور پہ جب مقدس عیدوں کے دن ہوتے ہیں during the Sabbath, اور جب سبت ہوتا ہے and many events occurred during one of the most important times in the Jewish biblical calendar. کیونکہ خاص طور پہ یہ جو تمام کے تمام بڑے خاص اور اہم دن ہے یہودی کیلنڈر میں In the letters of Paul, ہم پولس رسول کے خطوط میں دیکھتے ہیں Paul utilizes a very interesting language connected with the temple. کیونکہ پولس رسول جو ان سے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ان کی جو زبان ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے ٹیمپل کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوئی نظر آتی ہے ہمیں جڑی ہوئی نظر آتی ہے The book of Revelation is connected with the temple. خاص طور پہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہ ہیکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے Chapter 4 is talking about Rosh Hashanah. اور خاص طور پہ جب چوتھے باب کو دیکھتے ہیں تو وہ روش شنا کے بارے میں نئے سال نئے چاند کے بارے میں بات کرتے ہیں Chapter 8 is talking about Yom HaKippurim. اور مکاشف 8 باب جو ان سے ہے وہ یوم کفارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں Chapter 8, verse 10 and 11 is talking about the bitter waters of Numbers chapter 5. کیونکہ جو ان سا مکاشفہ 8 باب کی 11 اور 12 آتا ہے یہ 5 کے ساتھ جو ان سا وہ کنیکٹ ہے The book of Hebrews is talking about the Day of Atonement and the language of the priesthood. کیونکہ جو عبرانیوں کے خط ہے عبرانیوں کے مصنف کے نام جو خط لکھا گیا ہے وہ بھی جو ان سا وہ کفارے کے بارے میں بات کرتا ہے In the book of Acts chapter 3, verse 1, Peter and John went up to the temple at the hour of prayer. کیونکہ جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں Yeah, chapter 3, verse 1 tells you that they went up to the temple to pray on the hour of prayer. اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور دعا کے وقت میں جاتے ہیں ہیکل میں جاتے ہیں And the hour of prayer was either at 9 in the morning or 3 in the afternoon, according to Numbers chapter 28. کیونکہ زندگی کی کتاب اس کے 28ویں باب کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ وقتوں میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں In the book of Acts chapter 20, verse 16, ہم اعمال کی کتاب اس کے 20ویں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں it tells us that Paul went up to Jerusalem to celebrate Pentecost after the resurrection. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پالوس رسول جاتے ہیں اور عید پینتیکوست مناتے ہیں مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد And in Acts chapter 21, ہم اعمال کی کتاب اور اس کے 21ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں Paul was told to do a Nazarite vow, which is a fulfillment of a commandment for an Israelite in Numbers chapter 6. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر کے جو قسم کے بارے میں دیکھتے ہیں جو گنتی کی کتاب اور اس کے 26ویں باب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے So you can see that Paul is utilizing, as well as the Gospels, a very big part of temple language within the letters. اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی حروف تہجی ہیں ان کا تعلق بھی کس طرح سے وہ ہیکل کے ساتھ ہے Okay, so you know that in Christianity most of the peoples are confused because they do not much know about the temple study. So my second question is that because this is a part of our prayer, because we can read it Matthew chapter 6 verse 9 to 13, it says when we can pray, and he said that our Father in heaven, holy is your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So we can see that when Yeshua can teach his disciple, so he can teach us to how we can pray to our Father, so he can use the word kingdom. So you can explain more about why the Yeshua says because the heavenly kingdom is the same kingdom that we can see on the earth. Well, so the expression in Hebrew is Malchut HaShamayim. Malchut HaShamayim is an idiomatic expression for kingdom. عبرانی میں اس کو ملخوت HaShamayim. That is in heaven, the kingdom of heaven, kingdom come. اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہی. It's an idiom, is a language about یہ ایک محاورہ ہے, یہ ایک زبان کے طور پر ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے. About the restoration of God's kingdom.
ताकि जो खुदा की जो बादशाही उसको दोबारा से बहाल किया जा सके। As a matter of fact, that prayer तो इसीलिए खुदा ने कहा था कि तुम इस तरह से दुआ करना। is actually modeled after the Amidah, the standing prayer. ये अमीदा की जो दुआ है जो वो सुबह के टाइम, अमीदा इज अ मॉर्निंग प्रेयर। Yeah, Amidah means the standing prayer that was done in the temple. The ओके, structure, अमीदा, the, अमीदा बेसिकली वो यहूदी दुआएं हैं जो हैकल में खड़े होकर पढ़ी जाती हैं, या जो से उनको दुआ को रिपीट किया जाता है। the structure of this prayer follows the same structure of the Amidah और prayer. आप सब जानते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह एक यहूदी थे, और जाहिर है कि जब वो यहूदी थे तो वो यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक दुआ करना सिखाते, और अमीदा की जो दुआ है वो बिल्कुल यहूदी लोग ऐसे ही करते थे, और यीशु मसीह ने उसी पैटर्न को, उसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके लोगों को समझाने की कोशिश की है, So बताने की there, कोशिश की। so there are 18 prayers in the Amidah for the weekday. अमीदा में टोटल 18 दुआएं हैं। So you have 3 prayers, introduction of acknowledging God's power. हम इनमें बेसिकली 3 ऐसी दुआएं हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि खुदा के पास कितनी बड़ी ताकत है। The middle prayers are to ask for personal petitions. क्योंकि जो दरमियान वाली दुआएं हैं वो हमारी जो जाती तौर पर दरखास्तें हैं, पिटिशंस हैं हमारी। And the closing prayers within the Amidah are attributing power back to God again, worship. और आखिरी जो सा हिस्सा है अमीदा का वो उस तरफ लेके जाता है कि हम अपने आप को किस तरह से खुदा के ज्यादा करीब कर सकते हैं। So when I read this, जब मैं ये पढ़ता हूँ, Yeshua is teaching them how to pray during the day, the weekdays. हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो से थे हफ्तावार बाइबल स्टडी, हफ्तावार जो से थे वो इसको बताते थे, सिखाने की कोशिश करते थे। Because on the Sabbath, क्योंकि जब सब्बत होता है, normally you don't ask for personal petitions because it's all about giving him honor and praise. क्योंकि खास तौर पे ये होता है कि जब हफ्तावार स्टडी जो शबात होता है तो यहूदी लोग जो उनसे हैं वो अपनी खास तौर पे दुआएं जो उनसे, जो उनकी जाती दुआएं हैं वो नहीं थे करते, बल्कि वो खुदा से बराह रास्त वो दुआ और अपने रिश्ते को बहाल करते, लेकिन वो अपनी जाती तौर पे कोई खास दुआ नहीं थे करते हैं। So go ahead and so I'm going to read the prayer and I'm going to give you the breakdown, okay? ओके, Our Father who is in heaven, may your name be treated as holy. ओके, लेट मी रीड इन Go ahead उर्दू। and read it, yeah. ओके, गिव मी अ फ्यू मिनट्स। So ओके, ओके, आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती की इंजील, और उसका हम पढ़ते हैं 6ठा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह से दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। So in the first 2 prayers of the Amidah, you have Avod, which is fathers. जब हम अमीदा की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें नजर आता है कि बाप के बारे में बात हो रही है। So blessed are you, O Lord our God, God of our forefathers, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Okay. So the second prayer is Kedusha, bringing honor to the name of God. और जो दूसरा हिस्सा होता है वो तमाम खुदा को जलाल देने के बारे में होता है, इसीलिए इसमें कहा जाता है कि तेरा नाम पाक माना जाए। Verse 11, 12, and 13 is all about petitions. Give us our daily bread. ओके, इसमें 11वीं आयत 12वीं आयत जो सी ये तमाम की तमाम मिन्नत जाएं और दरखास्तों के बारे में है, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला। Verse 14 is all about if you forgive, but if you forgive people their sins, your heavenly Father will also forgive you. You know, and then, you know, he's giving you a structure of prayer. ओके, और जो 14वीं आयत है वो तमाम की तमाम माफी के बारे में है, और इसका खुलासा ये है कि हमें किस तरह से एक दूसरे को माफ करना है। So this is really teaching you, this is really teaching you how to pray the way they prayed in the temple. ओके, और यही तरीका था कि किस तरह से हमें जो सी हैकल में दुआ करनी है। Now, what's interesting is people don't know, many people don't know this, and अब बड़े
बड़े दिलचस्पी बात ये है कि बहुत सारे लोग इस दुआ के बारे में तो जानते हैं मगर इसके तरीके के कार्य के बारे में नहीं जानते कि ये बेसिकली यहूदी रवायात के अंदर ये हर यहूदी जो है वो इसी पैटर्न से दुआ करता है. It was a custom, for what I understand, that a rabbi will teach his disciples a prayer that will make them distinct, that everyone will know that that student was a student of that rabbi. याद रहे कि उस वक्त ये रवायत होती थी कि रब्बी जोनसा था वो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाता था कि उनको कैसे दुआ करनी है. और याद रहे कि यीशु मसीह भी जोनसे थे वो एक रब्बाई थे और इसीलिए उन्होंने जोनसा था उनके शागिर्दों ने आकर उनसे पूछा कि हमें दुआ करना सिखा. अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा नहीं था कि उनके शागिर्दों को कभी दुआ नहीं थी करनी आती, क्योंकि हर एक बच्चा जो यहूदी खानदान में पैदा होता है जब वो पैदा ही होता है तो उसके कान में शिमा पड़ी जाती है और बचपन से लेके बड़े होने तक उसको दुआ सिखाई जाती है. तो यहाँ पर जो सीखने की बात है नाज़रीन वो ये है कि देखें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो यीशु के शागिर्द थे उनको दुआ नहीं थी करनी आती तो वो आके इस उम्र में आके पूछे थे कि हमें दुआ करना सिखा. बेसिकली ये एक रवायत है, जैसे अभी रिको कॉर्टेस ने भी बताया, खुदा के खादिम ने भी बताया कि यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि एक रवायत है और रब्बी बताता है, एक पैटर्न सेट करता है कि किस तरह से हमें जो सी वो दुआ करनी है. जी यस प्लीज गो अहेड. Yeah, so that's why in my congregation we do the Amidah and then we finish with a prayer that Yeshua taught the disciples, as Yeah. so that we can identify ourselves as disciples of Yeshua, our master. इसीलिए मेरी जो जमात है जब मैंने उनको जो सिखाया जो अमीदा की दुआएं हैं, so that we identify ourselves as students of Yeshua, disciples of Yeshua. क्योंकि हम यीशु मसीह के जो शागिर्द होने के नाते से हमें ये सिखाना चाहिए कि हमें कैसे दुआ करनी है. Okay, next question. Okay, thank you. Okay, so my third question is that if we can read it, 1 Corinthians and chapter 3 and verse 16 to 17, and it says that you are the temple of the God. So we can see in the whole Bible the first temple in the desert, the 40 years. After that, we can see the King Solomon build the temple, and Yeshua said that you build the temple and I will destroy in 3 days, and then I can rebuild it again. And in the book of the Corinthians, it says that you are the temple of the God. So please collaborate the difference between the temple in the desert and the temple in the King Solomon built the temple, and Yeshua is the temple. And again, in the New Testament, it says that we are the temple of the God. Yes, you can please. Well, first Yes. of all, King Solomon did not build the temple. It was King Herod who Also- expanded on the temple. ओके सबसे पहले तो हम ये देखते कि हेरोदिस बादशाह ने जो सी वो हैकल को बनाया. Yeah, because King Solomon came much years later during the time of the Muslim conquest. और हाँ देखते हैं कि जो सुलेमान बादशाह था वो बहुत देर के बाद आया. So it was King Herod who expanded on the temple. The temple is ordained by God. Now, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 is talking हम to the देख community. या सो पहला करंथियों 3 बाप उसकी 16वीं आयत के अंदर देखते हैं कि जो बात की गई वो कम्युनिटी जमात के बारे में बात की गई है. So go to 1 Corinthians chapter 1, verse 1. चैप्टर 1 एंड वर्स 2 राइट. और खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है यानी Okay, right there. Who is he talking to? The individual or the whole congregation? इट्स टॉकिंग अबाउट द होल कांग्रीगेशन. So chapter 3, verse 16 is not talking to the individual, it's talking to the whole congregation as one. Yeah, because in Christ that we can say that we are the body of the Messiah, right? Well, yeah, that's the assumption. So the whole Yes. thing applies in Corinth. When I went to Corinth, I was there in February. I was able to मैं learn. जब I'm sorry. Can you just okay जब मैं करंथियस की जगह पर गया था फरवरी में जो ग्रीस में है यूनान में है. Yeah. And I was able to really see a lot about the community there. और मैंने वहां पर जाकर सीखा कि किस तरह से वो जो सी जमात वहां पर बनी थी. For example, Paul is teaching them from the Torah portion, Kedoshim, the portion about holiness. मिसाल के तौर पर कि जो पालूस रसूल थे जो हमारा हफ्तावार तोरा स्टडी होती है कोदिशीम के बारे में, जो होलीनेस के बारे में, पाकीज़गी के बारे में जो बताती है.
because, you know, in Corinth, they used to practice imperial worship, which is a way of worshiping the emperor. ओके, जो करंथस के लोग थे, याद रहे कि वो एक ऐसी विद्वत के अंदर शिकार हो चुके थे. They also used to do fornication, which was fertility worship and sexual rituals. क्योंकि वो बहुत सारी ज़िनाकारी में मुब्तला हो चुके थे और वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे जो गैर कौमें करती हैं. In the temple of Aphrodite in a mountain in Corinth. ओके, और वहां पर एक उन्होंने इस तरह का पहाड़ बनाया था जहां पर वो जाते थे और जिनसी ताल्लुकात कायम करते थे. So Paul is teaching them about holiness. पलूस रसूल उनको बताना चाह रहे थे कि तुम अपने आप को किस तरह से पाकीज़ा कर सकते हो, पाक कर So सकते हो. he's telling them not to worship other idols, और कि तुम्हें अपने आप को जो उनसे किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं इन आइडल बुत परस्ती की वर्शिप से. not to commit adultery and fornication. क्योंकि बाइबल इस चीज के बारे में बड़ी सख्ती से तालीम देती है कि हमें अपने आप को ज़िनाकारी में या हरामकारी में नहीं मुतला करना. So when people use the First Corinthians to say that they are the temple, जब सबसे पहले वहां पर जो करंथियस के लोग थे वो उनको वहां पर बताया कि एक टेंपल है, हैकल है. there are strict laws in the Torah and in the Bible that tells us what to eat and what not to eat. और उनको बताया गया कि उसके बारे में सख्ती से तौरेत के अंदर उसकी तालीम मौजूद है कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है. For example, in the religion of Islam, they don't eat pork, but they eat shellfish. अब मिसाल के तौर पर इस्लाम में कहा गया कि तो हमने सूअर का गोश्त नहीं खाना है. But according to the Bible, the people of God, they're not to eat pork or shellfish or shrimp or lobster or any of that stuff. हाँ, इसी तरह जो उनसे बाइबल के अंदर भी हमें बताया गया कि हमें सूअर का गोश्त नहीं खाना. जितनी समुंदर के अंदर खास तौर पे जो इस तरह की चीजों के बारे में जो हराम जानवर हैं उनके बारे, नापाक जानवर के बारे में बताया गया कि हम वो भी नहीं खाना है. So जैसे if we shrimp. so if we are the temple, अगर हम हैकल हैं then what is the definition of holiness? तो फिर पाकीज़गी की आपके ख्याल में तारीफ क्या है? If we don't study the temple, अगर हम टेंपल के बारे में तालीम को लेते हैं then we will never understand God's definition of holiness. तो फिर हमें खुदा के उस डेफिनेट तारीफ को नहीं समझ पाएंगे कि पाक चीज क्या है. व्हाट इज द होलीनेस, मुकद्दस चीज क्या है. So we will always bring a definition to what we think in the United States or in Pakistan what holiness is. कहते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका में पाकीज़गी की और लोग समझते हो और पाकिस्तान में लोग पाकीज़गी के बारे में कुछ और समझते हो. But the Bible teaches us how to live moral lives. पर बाइबल हमें बताती है कि हमें किस तरह से अमली जिंदगी को गुजारना है, which allows us to live a holy life, separated for God. हमें किस तरह से अपने आप को पाक रखना है ताकि हम जो उनसे खुदा के लिए मुकद्दस हो सके. So the whole context of the letter of Corinthians, क्योंकि इस तनाज़े में जब हम करंथियस की कलीसिया के नाम खत को पढ़ते हैं which is found in Greece, और जो इसका जो कि यूनान में से मिला हमें, is Paul talking to an audience क्योंकि पालूस रसूल उन लोगों के साथ बात कर रहा है, उसकी जो ऑडियंस, उसकी जो जमात के लोग थे वो लोग थे who came from a culture of idolatry. जो कि उस बैकग्राउंड से आए थे, जो बुत परस्त थे, जो क्या से कहते हैं बुत परस्ती खानदान के लोग थे. So please understand that the letters of Paul did not exist at the क्योंकि time. याद रखे कि आप आज के दौर के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि पालूस रसूल के जो उसने करंथियस के नाम लिखा है अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, As a book. जो बुक है, किताब है. It did not exist as a book when Paul went to Corinth. The New Testament. When Paul went to Corinth, जब पालूस रसूल करंथियस में गए the New Testament did not exist. तो उस वक्त नया नामा मौजूद नहीं था. So what was he using to teach the people about holiness? तो फिर आप ये बताएं कि जब नया नामा मौजूद नहीं था, जब उसने करंथियस के लोगों में जाके मुनादी की, तो फिर पालूस रसूल क्या चीज इस्तेमाल कर रहा था उनको समझाने के लिए, बताने के लिए? The Torah and the prophets.
तो फिर वो तौरेत और नबियों की किताबों का इस्तेमाल करता था, the writings, और वो जो सहीफे थे, and the temple was the center of worship in Israel. और याद रहे कि हमेशा से जो हैकल थी वो मरकज रही है वर्शिप का, प्रस्तिश का। So to talk about holiness in the New जब Testament हम पकी जब हम पकीजगी के बारे में बात करते हैं नए नामे में, without going back to God's definition of holiness, तो फिर हमें खुदा के नजदीक जो सी तारीफ है पकीजगी के बारे में, हमें उसको सीखने की जरूरत है। is creating confusion to the believer. क्योंकि कई दफा यही जो कंफ्यूजन बनती है, जो बिलीवर है, ईमानदार है, And that's why I study the temple. इसीलिए मैं लोगों को जो है वो टेम्पल के बारे में समझा रहा हूँ। Okay, so this is an important quote, okay? The Bible, repeat after me. The Bible, हाँ, say it. जो बाइबल was जो बाइबल written मुकद्दस है, the Bible was written for us, जो बाइबल है वो बाइबल मुकद्दस जो हमारे लिए लिखी गई है, but not to us. लेकिन लेकिन हम सब के लिए नहीं है। There's a difference. यही तो वजह है, लिखी तो हम हमारे लिए ले गई है, लेकिन सब के लिए नहीं लिखी गई है। Moses was not Pakistani मूसा जो सा था वो पाकिस्तानी नहीं था, or American. ना वो अमेरिकन था, He was a Hebrew. वो एक अबरानी था। Let me give you an example. मैं आपको एक तमसील से समझाने की कोशिश करता How हूँ। many of you in the audience read the book of Exodus? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक खरूज की किताब को पढ़ा है? How many years did Israel live in Egypt? कितने साल जो उनसे थे वो बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र में रही? Over 2 centuries. 2 दहाइयों से ज्यादा। Okay. Have you ever studied Egyptology? क्या आपने अब तक मिस्र की रस्मों रिवाज को कभी स्टडी करके सीखा है? I mean, the whole book of Exodus is dealing with people from Egypt and the culture in Egypt. क्योंकि याद रहे कि मिस्र के अंदर जितनी भी रस्मों रिवाज थी, I mean, do you study the book of Genesis? क्या आपने कभी पैदाइश की किताब को मुतालिया किया है? Do you study the book about Abraham, Isaac, and Jacob? क्या आपने उस किताब को स्टडी किया जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में बयान करती है? Abraham he came from the Mesopotamia. और वो मेसोपोटामिया से आए थे। Do you study Mesopotamian history? क्या कभी आपने मेसोपोटामिया की तारीख को जानने की कोशिश की है? The importance of the Sumerians and the Akkadians? क्या आपने समेरिया के और कनानियों के बारे में कभी समझने की कोशिश की है? Do you know that Abraham was an Amorite? क्या आप जानते हैं कि वो अमलीकियों में से थे And then he crossed over and became a Hebrew? और फिर बाद में किस तरह से उन्होंने अबूर की हासिल किया और वो अबरानी बन गई, यानी कि क्रॉस ओवर किया? I mean, do you study the history of the Assyrian kingdom? क्या आपने कभी सीरिया के बादशाही के बारे में कभी स्टडी की है? Padam Aram? पाताम अराम? Yeah, that's a biblical, that's a location that the book of Genesis uses. ओके ओके, कभी आपने पाताम अराम के बारे में तरीक को जानने की कोशिश की है? Because Balaam came from there. क्योंकि बलाम जो सा था वो वहां से आया था, And Jacob lived 20 years there. और फिर याकूब भी 20 साल वहां पर रहा। So how can we read the Bible and not understand its history? बगैर तरीक को जाने आप बाइबल मुकद्दस को कैसे समझ सकते हैं? Well, let's talk about the New Testament. चल आप बात करते हैं नए नामे के बारे में। Where's the book of Galatia? Where are the people of Galatia? गलतियों के लोग कहाँ से थे? You have Ephesus, और इफिसियों के लोग कहाँ से थे? Galatia, गलतियों के लोग, Colossians. कुलसियों के लोग, You have all those letters, right? ये तमाम के तमाम जो से खतूत हैं, Where are they found on the map? Which countries are they found? तो ये दुनिया के किस नक्शे से मिले? ये मुल्क कहाँ पर मौजूद है जहां पर ये जिनके बारे में किताब लिखी गई है? A letter to the Romans. ये तमाम के तमाम रोमन के बारे में खतूत लिखे गए हैं। But we don't study Roman history.
पर आज तक हमने कभी रोम की स्टडी को तो जानने की कोशिश नहीं की। Letter to the Corinthians. लेकिन जब हम करंथियों के खतूत के बारे में बात करते हैं, But we don't study the importance of the Corinthian city and why Paul went there. हमने कभी करंथियों की उस शहर के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि पौलुस रसूल गए क्यों थे उस शहर के अंदर, So we read जो the Bible. यूनान। So we read the Bible हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, and we pretend to know what it says, हम ये जाहिर करते हैं कि क्या कुछ कहा गया है, not on its historical context, लेकिन हम उसकी तरीकी मतन को नहीं बताते, नहीं geographical जानते, context. जो ज्योग्राफी लिहाज से जो से हम उसको नहीं समझते। We don't know who the audience was. हम ये नहीं जानते कि वो जिनसे बात कर रहे हैं वो लोग कौन थे। We don't know their culture. हम उनकी रवायात के बारे में, उनके कल्चर की, उनकी सखाफत के बारे में नहीं जानते। We don't know their dialects. हम वो जो आप में बातचीत कर रहे, जो डायलॉग्स हो रही, कम्युनिकेशन हो रही, हम उस बारे में भी नहीं जानते। And all we have is a translation of that letter. लेकिन तमाम की तमाम ये जो खतूत है, उन तमाम की तमाम चीजों का तर्जुमा है असल That में, was written to a different people क्योंकि ये इसीलिए मुख्तलिफ लोगों के बारे में लिखा गया in a different language, और मुख्तलिफ जबानों में, in a geographical location you've never been to. कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इनकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, जगह, उसके बारे में नहीं जानते। So now you are reading it in Pakistan, जब आप पाकिस्तान में इसको पढ़ते हैं, but how many dialects do you have in Pakistan? तो इसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स या बातचीत हमें नजर कई दफा आते हैं। How many denominations are looking at the Bible in your language? बाइबल मुकद्दस को हर जुबान में जब तर्जुमा किया गया तो बहुत सारी लोग जो है इसको अपनी जुबान में पढ़ते हैं, That's why people are confused. इसलिए तो लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। So the same problem happens with me in Spanish. इसी तरह जो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है स्पेनिश के अंदर, स्पेनिश लोगों में। This is why I go to Israel. This is why I go to Israel, study. इसीलिए मैं बार बार मुकद्दस सरजमीन इसराइल में जाता हूं ताकि मैं जा सकूं और वहां पे तालीम हासिल कर सकूं और सीख सकूं। This is why I went to Turkey, to Rome, and to Greece to study. इसीलिए मैं तुर्की में गया, यूनान में गया, और ताकि वहां पे जाके मैं तालीम को हासिल कर So I सकूं, can see, so I know what it says in the context of the people there at that time. ताकि वहां पे जाके मतन को समझ कर लोगों को बता सकूं कि असल में आप बगैर मतन और सियाको सबाक के बगैर आप लोगों को क्या समझा पाएंगे। So what we are missing in our study यही चीजें तो हम अपनी बाइबल स्टडी के अंदर मिस कर देते हैं। अब हमें मतन का सियाको सबाक का नहीं पता होता तो is context. वो मतन के बारे में, क्योंकि हम मतन को नहीं समझ सकते, हम उसके सियाको सबाक को नहीं समझ सकते। Let me give you a perfect example. मैं आपको एक कामिल तमसील देने से समझाता हूँ। Go to Psalm 89:14. Please. हम Psalms, 89 yeah, Psalm 89:14. हम निकालेंगे ज़बूर 89 और उसकी 40वीं आयत हम देखेंगे जरा। Let me read it first. Make sure I got the Okay. right one. Okay. Okay, it says, righteousness and justice are the foundation of your throne. This is in reference to God, okay? So go ahead and read it in verse 14. I don't know if it says the same thing in your translation. 89 and verse 14, right? Yes, yes. Okay. सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। Perfect. So Yes. I notice that your word in your language is sadaka, right? सदाकत, yes. Right, which is righteousness and justice. Yes, इसका मतलब अबरानी में भी सदाकत के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। In Hebrew, mishpat v'tzedakah. Same thing, almost same thing. Okay. So I got a question. मेरा आपसे एक सवाल है। Righteousness and justice, according to the definition of a person in your country, is different than God's righteousness and justice. जो सदाकत है और
अदल है, ये मेरे मुल्क में तो मुख्तलिफ हो सकता है, या इंसाफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शायद इसकी जो तारीफ है वो मेरे मुल्क में या मेरे नज़दीक तो मुख्तलिफ हो सकती है, मगर ये खुदा के नज़दीक और बाइबल मुक़द्दस में सदाकत और अदल जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। So if the throne of God is based on righteousness and justice, क्योंकि याद रहे कि जो खुदावन का तख्त है वो सदाकत और अदल पर ही बुनियाद रखता है, और यहाँ पर so वाज़ह लिखा है कि तेरा तख्त की बुनियाद है। so the question is, how does God define his righteousness and justice? अब सवाल ये है कि खुदा जो सा वो अपनी शफकत और अदालत जो सी सदाकत और अदालत जो सी है वो किस तरह से जाहिर करेगा। You see, it's just like honor and shame. इसीलिए तो हम इसको इज्जत और जलाल के बारे में कहते हैं, ऑनर और शेम के बारे में बात करते हैं। See, honor and shame in Pakistan makes more sense than to Americans because Americans don't live according to honor and shame anymore. कहते हैं कि ऑनर और शेम के बारे में जब हम बात करते हैं, इज्जत और शर्मिंदगी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो शायद जो अमेरिका के अंदर लोग हैं उनके नज़दीक इसकी जो तारीफ है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके नज़दीक इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। So, in a honor and shame culture like Pakistan, you need to जब make हम what? जब हम इज्जत और शर्म की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, Then you have to compare God's definition of honor and shame versus Pakistan's definition of honor and shame. तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में इज्जत और शर्म की बात है वो क्या है, और जब बाइबल के अंदर जब हम बात करते हैं इज्जत और शर्म की बात तो वो क्या है। So, this is what the Bible teaches you. The temple teaches you God's righteousness and justice and God's honor. कहते हैं यही तो टेम्पल स्टडी हमें जो हैकल की तालीम है हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देनी है। In India, मैं एक यस इन इंडिया, you have a caste system. जैसे हम इंडिया के अंदर देखते हैं वहां पे एक जात पात का एक निजाम है। Okay, so you have the Dalit and then you have the Brahmins on top, right? Correct? या वहां पे जो से ब्राह्मण है उनको बहुत ज्यादा जो सा वो इज्जत दी जाती है, और बाकी जो से जात के लोग हैं उनको शायद इतनी इज्जत नहीं दी जाती। Dalit are shameful people. अब वो जो से अदालत के जो लोग हैं वो दूसरों की नजर में शायद उनको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है, शायद उनकी वैसे इज्जत नहीं होती जैसे ब्राह्मण की होती है। According to the culture in India. ये इंडिया की एक रस्म है, So कल्चर the Bible, God says, बाइबल में खुदावन ने कहा, बाइबल मुकद्दस में खुदावन ने कहा they are my children, ये मेरे बच्चे हैं, brings their level of honor up. और इसी तरह हम उसको इज्जत देते हैं। It doesn't make a distinction between peoples. क्योंकि जब हम लोगों के अंदर देखते हैं कि किस तरह से कोई लोग जो उनसे वो इज्जत पा रहे कोई इज्जत नहीं पा रहे, In the Roman Empire, जब हम रोम की अंपायर के अंदर देखते हैं there was a सल्तनत के अंदर, caste system. There was a caste system. और वहां पर भी यही जात पात का सिस्टम जो सा था मौजूद था जो इंडिया के अंदर है। हाँ। You have the emperor, you have the senators, you have the go ahead, emperor, senators. वहां पर शाही लोग होते थे, काहिन लोग होते थे जो एम्परर्स होते थे, और कुछ लोग होते थे जो बहुत आम किस्म के लोग होते थे। You have the patricians, which was people who own land. और कुछ लोग होते थे जो जमींदार होते थे, उनकी अपनी जमीनें होती थी। The plebeians, they were the regular citizens, no money. कुछ लोग होते थे जो वहां के शहरी तो होते थे लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं था होता। The freedmen who bought their freedom or were given their freedom, but they were not citizens. लेकिन उनके पास आजादी तो होती थी लेकिन उनके पास शहरियत नहीं थी होती। Then you have the कुछ लोग slaves. और कुछ वहां पर गुलाम भी होते थे। So when Paul is writing to the Galatians, जब पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया के नाम खत लिखता है, then Paul is writing, and Galatia is in Turkey, by the way. और गलतियों की जो कलीसिया के लोग थे ये आज मौजूदा दौर की जो तुर्की है वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। Paul is teaching them about the gospel. पौलुस रसूल जो है वो खुशखबरी की मनादी के बारे में बात करते हैं।
He's teaching them about the inheritance, the land. और वो जमीन के बारे में बात करते हैं, लैंड के बारे में बात करते हैं. Now remember that in the Roman Empire, if you own land, you had honor. जब आपका अपनी जमीन होगी तो लोग आपको इज्जत भी करेंगे. So in the book of Galatians, I'm looking for the verse. ओके, आए हम गलतियों के आम खाते उसका 3रा बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक देखेंगे. वहां पर लिखा है क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया. ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु मसीह में एक हो. अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो. You see, heirs according to the promise. यस, आपने देखा कि यहाँ पर वादे के मुताबिक कहा गया है. Paul is teaching them something very significant to the audience, to the caste system. If you accept Yeshua as your master and you believe God raised him from the dead, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो आपका मालिक है and God raised him from the dead, और वो मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, you have equity. और तो आप बराबर हैं, Because in God's kingdom, क्योंकि खुदावन की बादशाही it's में not like the Roman kingdom. उसकी बादशाही रोमन की सल्तनत की बादशाही की तरह नहीं है. There's neither Jew or Gentile, और वहां पर ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, male and women, और ना कोई मर्द है, ना कोई औरत है, free or slaves, वहां पर कोई आजाद या गुलाम नहीं है. because we are all one people. तो हम तमाम के तमाम एक ही लोग हैं. And then he says, and if you are in Messiah, और फिर वो कहता है कि अगर आप मसीह में हो then you are descendants of Abraham. तो फिर आप इब्राहिम के फर्जंद और उसकी नस्ल से हो. This is the key word right here that everyone misses. और यही जो की वर्ष है, लोग हर कोई इसको जो है वो मिस कर जाता है, भूल जाता है बताना. Heirs according to the promised. और यही वादा है जो उसने हमारे साथ किया है. What promise are we talking about? अब मैं एक वादे के मुताबिक आपसे बात करता हूं. I mean, every Christian quotes, they quote Galatians 3 जब वो देखते गलतियों 3 बाब के अंदर, to justify तो वो किस तरह से इसको जस्टिफाई कर बयान कर पाएंगे not obeying the Torah, कि अगर तौरात को नहीं मानते हैं तो. when in fact Paul is telling them इसीलिए तो पौलुस रसूल उनको बताता है that by obeying the Torah अगर आप शरीयत को मानते हैं और उसके ताबिया रहते and हैं accepting Yeshua as the Messiah और आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह मसाया है and believing that God raised Yeshua from the dead, और आपका ये ईमान है कि उसने उसको मुर्दों में से जलाया और उठाया है, खड़ा and किया they है, become part of the family, और आप उसके खानदान का हिस्सा है, adopted, और आपको उसने ले पाक होने का हक दिया है, grafted in, और आपको उसने पेवंद किया है, and a citizen of the kingdom according to Ephesians. और आप आसमानी शहरी हैं इफ्सियों के खतूत के मुताबिक. Therefore, now you receive the heir, और you become an heir of the promise. और इसीलिए वादे की तमाम चीजें आप तक पहुंच सकती हैं. And the promise is in Genesis chapter 12. और वो जो वादा है वो उसने पैदाइश की किताब उसके 12 बाब की 3 आयत के अंदर किया है. Chapter 12, verse 1 through 3. आप उसके पहली 3 आयतों के अंदर देखें तो आपको वही वादा मिल जाएगा. But verse 3 clearly says it. अब तीसरी आयत बड़ी वाजिया तौर पे बयान करती है, I will bless those who bless you, जो तुम्हें बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा, and those who cursed you, I will curse. और जो तुम पे लानत करेगा उस पे मैं लानत करूंगा. This is the blessing. And all the families of the earth will be blessed in you. और जमीन के तमाम कबीले तुम्हारी वसीले से क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे. So Abraham was not Jewish. तो इब्राहिम जो था वो यहूदी नहीं था, He was a Hebrew.
लेकिन वो अब्रानी जरूर था। The Jewish people came from Abraham, Isaac, and Jacob. लेकिन यहूदी नस्ल जो से वो उसके बेटे इब्राहिम, आइजक और जेकब से निकली है। Now, clearly, Israel becomes the vehicle that God would use और खुदा ने इसराइल को उस पहिए की तरह इस्तेमाल किया है to bring this message to the nations. ताकि ये खुशखबरी दूसरों तक जा सके। So when we accept Yeshua as our Messiah, जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, I'm no longer Puerto Rican or American. हम फिर ये नहीं रहते कि हम अमेरिकन हैं या पाकिस्तानी हैं, Okay, we are now part of the kingdom of God, लेकिन हम उसकी बादशाही का हिस्सा जरूर बन जाते हैं। living in Pakistan and Puerto Rico. हम पाकिस्तान में हैं या आप पोर्टोरिका में रहे, But we are ambassadors of God here. I'm ambassador of God in this country. हम तमाम के तमाम हम सिर्फ इसमें अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन असल हमारी जो शहरियत है वो आसमान की बादशाही है। So I have a question for your audience. मेरी आप तमाम सुनने वालों से एक सवाल है What is the curse of the law? कि जो लानत के बारे में क्या शरीयत हमें बताती है। Is the curse of the law itself, क्या ये हमारे बारे में बात करती है or the curse of the law death? या मौत के बारे में बात करती है? What do you think? आप क्या समझते हैं? The Bible tells us that बाइबल death, हमें बताती है that ये death मौत के बारे में बात, is the ये curse मौत of the के law. बारे में, और यही कर्ज जो से लानत के बारे में जो शरीयत है वो इस बारे में बात करती है कि वो हमें मौत के बारे में लेकर। So all of the Pakistani brothers and sisters, आप जितने पाकिस्तान में बहन भाई हैं, God has given you a gift. आपको खुदा ने एक तोहफा दिया है, Although we are scattered around the world, ताकि हम पूरी दुनिया में जाएं, He is giving us the opportunity to become part of God's kingdom ताकि हम उसके बादशाह का हिस्सा बन सकें by और लोगों को giving you a great gift क्योंकि यही उसने हमें सबसे बड़ा एक तोहफा दिया है in exchange for your allegiance and your loyalty to God. ताकि हम अपनी वफादारी के साथ उस तक पहुंचे। So salvation is a gift. तो नजात जो हम सब तो Salvation from what? जो नजात है जिसने हमें मौत से रिहाई दी है, So God has given us the gift और यही उसने हमें तोहफा दिया है so that we can now exchange our loyalty to God, और ये हम तभी हासिल कर सकते हैं अपनी वफादारी के साथ, and He gives us something that no one could obtain on their own. और इसीलिए तो ये कोई दुनिया में आपको इतना बड़ा काम नहीं था कर सकता। Eternal life, तो आपको अब्दी जिंदगी उसने दी है returning to the garden. ताकि हमें दोबारा से वो बाग अदन में लेके जा सके। So how do we learn how to return to the garden? और हम किस तरह से दोबारा से बाग अदन में जा सकते हैं? Teaching us the temple. जब हम तालीम देंगे हैकल के बारे में। That's the blueprint of teaching us how to return to His garden. हैकल की जो तालीम है ये उस नक्शे की तरफ इशारा करती है कि हम अपने आप को किस तरह से दोबारा से बहाल कर सकते हैं और बाग अदन में दाखिल हो सकते हैं जो जिंदगी। So now you have an idea what I teach. आप मेरा ख्याल है समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So if you speak English, consider joining wisdomintorah.com. That's my website that I have studies there. If you know English, you will be able to study there. अगर आप अंग्रेजी ज़बान बोलते हैं और अगर आप मेरी तोरा विजडम इन तोरा की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर बहुत सारी जो सी है वो तालीम मौजूद है, तो आपको बहुत सारी आपको वहां पर टीचिंग मिल जाएगी। थैंक Or यू। you can go to my YouTube channel, Wisdom in Torah Ministries. और आप मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं, विजडम इन तोरा मिनिस्ट्रीज पे। Hey, thank you for having me. It's a pleasure to be here with you guys. I pray थैंक यू today was सो a मच, blessing. थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप तमाम सुनने वालों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से निकाला और आज इस पूरी वीडियो को पॉडकास्ट को सुना।
याद रहे कि नाज़रीन ये हमारा आज पहला पॉडकास्ट था, और इसी तरह आप मज़ीद बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, और आप टेम्पल स्टडी में ज़रूर शामिल हो। मैं आपको अपनी भी पर्सनली बात गवाही ये देना चाहता हूँ, मैं अपना, क्योंकि मैं ज़्यादा जितना टेम्पल स्टडी के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने एक चीज़ को सीखा है कि अगर आप टेम्पल स्टडी के बारे में नहीं जान पाएंगे तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो आसमान पर बात चाहिए, जिसको हम कहते हैं मकाशवा की किताब के अंदर खासतौर पर जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं कि हमने यरूशलेम को आसमान से उतरता हुआ देखेंगे, तो हम उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। देखिए, नया यरूशलेम भी जिससे आसमान से उतरना है, वो जो जमीन पर है यरूशलेम है, जो आसमान पर यरूशलेम है, उसका रेप्लिका ओरिजिनल जो सा यरूशलेम है, नया यरूशलेम है आसमान पर। ऐसा नहीं कि जमीन वाला फर्क है और आसमान वाला फर्क है, दोनों एक ही यरूशलेम है। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर मुकद्दस जमीन यरूशलेम के बारे में जाने, समझे, पढ़े, और खास तौर पे हैकल के बारे में सीखें, क्योंकि हैकल एक ऐसी स्टडी है जो, जैसे अभी खुदा ने बताया कि टेम्पल स्टडी सेंट्रल जो सी है दुनिया का भी, अगर आप मैप देखें, और अगर मैंने एक दफा नासा की वेबसाइट पे देख रहा था कि जो सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ है, जो दुनिया का बीच पॉइंट है, वो भी टेम्पल ही बनता है। मतलब आप देखें कि अगर आपने नॉर्थ में जाना, साउथ में जाना, ईस्ट में जाना, वेस्ट में जाना, तो इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है। इसीलिए वो खुदा ने हैकल को बनाया। वहां पर जब सुलेमान बादशाह ने उस हैकल को तामीर किया, और वहां पर जब हैकल बनी, तो उसका मकसद ही ये था कि जब सुलेमान बादशाह ने खुदा की हैकल को तामीर किया, जिसका जिक्र हमें पहली तवारीख के अंदर मिलता है, तो वहां पर हमें नजर आता था, फिर सुलेमान बादशाह कहता है कि जब भी तेरे लोग इस हैकल की रुक करके दुआ करें, तो खुदा तो इनकी दुआ को सुन लेना। तो इस मतलब है कि आप मशरिक में रहते हो, मगरिब में रहते हो, शुमाल में रहते हो, जनूब में रहते हो, जब भी आप हैकल की तरफ दुआ करके रुक करके आप दुआ करेंगे, तो खुदा आप जरूर दुआ को सुनेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताता रहा, कि टेम्पल स्टडी इतनी वास्ट स्टडी है, जैसे अभी खुदा के खादिम ने बताया कि उनका 25 साल तजर्बा है, कि वो 25 साल से जो से वो लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ, जैसे हम मैट्रिक में होते हैं, तो हम केमिस्ट्री का जो से है वो सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ते हैं या बेसिक फार्मूले ही समझते हैं। तो अगर किसी ने पीएचडी केमिस्ट्री करना हो, तो फिर उसकी जो एक्सपर्टीज है वो पीएचडी लेवल तक है, तो फिर वो जाकर डॉक्टर इन केमिस्ट्री कहलाता है। सो अभी तक जितना हमने हैकल के बारे में समझा, तो ये समझे कि सिर्फ हमने अभी तक डेफिनेशन ही सीखी, या डेफिनेशन के बारे में ही पढ़ा। सो हम मजीद इसके बारे में सीखेंगे, मजीद इसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप जरूर कर सकते हैं।